हेलो बच्चों, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आपके बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है बच्चों, हेल्थ एंड डिजीजेज। राइट, हेल्थ एंड डिजीजेज में अभी तक हमने देखा हेल्थ क्या होता है, डिजीजेज क्या होता है। राइट, हमने देखा एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेज में क्या डिफरेंस होता है और वो दोनों क्या होते हैं। राइट, नेक्स्ट टाइम हमने जो प्रीवियस क्लास में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, उसके बाद हमने क्या देखा था, कॉजेज ऑफ डिजीजेज देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, एक तो इमीडिएट होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज क्या होता है। अभी कॉजेज ऑफ डिजीजेस के अंदर ही आता है ये। इन्फेक्शियस मतलब नाम से ही लगता है ना, इन्फेक्शियस मतलब कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रहा है एक दूसरे से, दैट इज इन्फेक्शियस। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में डिजीज हो रहा है, तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर। तो कहता है दे इंक्लूड द एजेंट लाइक माइक्रोस्कोप्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज द इमीडिएट कॉजेज विच स्प्रेड द डिजीज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। मतलब किसी दूसरे से क्या होता है, हमें स्प्रेड, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, कैसे होता है, आपके बॉडी में एंटर कर जाता है, बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करता है, वो अटैक करता है और हमें जुकाम सर्दी बिल्कुल इमीडिएट होती है, ये चीज़ें, फीवर आ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से, दैट इज इन्फेक्शियस। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, डिजीज विच डजंट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन थ्रू एयर एंड वाटर इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होता, किसी से स्प्रेड नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के ऑर्गन्स खराब होते हैं तो ये बीमारियां होती है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के अंदर आती है। तो चलिए देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। कहता है द डिजीजेज विच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या अगर कोई पूछे आपसे डिफाइन इन्फेक्शियस डिजीजेज तो क्या लिखोगे, द डिजीजेज विच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी इन्फेक्शन अगर स्प्रेड होता है हमारे बॉडी में, उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज। कहता है व्हेन अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इंटर्स आवर बॉडी इट कॉजेज इन्फेक्शन। कोई भी डिजीज अगर आता है हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, वो क्या करता है, वो एक इन्फेक्शन कॉज करता है और वो मल्टीप्लाई होने लगता है हमारे बॉडी में, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। राइट, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मल्टीप्लाई होता है, जो होस्ट बॉडी होता है उसके अंदर, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, टेटनस, कॉमन कोल्ड, एड्स, ये सब ऐसा है जो स्प्रेड होता है, एक दूसरे से हमें होता है। इसलिए कहते हैं ना, अगर सर्दी जुकाम है तो मम्मी पापा क्या कहते हैं बच्चों दूर रहो नहीं तो तुम्हें भी जुकाम हो जाएगा, क्योंकि ये स्प्रेड होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के अंदर है। जैसे अभी जो कोविड चल रहा है, कोविड कहाँ किस कैटेगरी में दोगे आप, इन्फेक्शियस डिजीजेज में। मतलब ये एक इन्फेक्शन है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, एक पैथोजेंस की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, एक दूसरे से फैल रहा है, तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज। चलिए अब चलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। कहता है द डिजीज विच डजंट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन थ्रू एयर एंड वाटर। मतलब ये जो है नॉन इन्फेक्शियस कैटेगरीज क्या होती है डिजीज की, ऐसी कैटेगरी जहाँ पे हमें किसी से होता नहीं, मतलब किसी इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन से हमें स्प्रेड नहीं हो रहा, ये हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स में डिफेक्ट आने लगता है ड्यू टू एनीथिंग। आपका खान पीन अच्छा नहीं हो, आप ढंग से खाना पीना नहीं खाते हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बॉडी का ऑर्गन डिफेक्ट होने लगता है विथ टाइम, जैसे कि कैंसर, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, ये सब जेनेटिकली होती है, स्प्रेड नहीं होती चीज़ें, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब ऐसी बीमारी है जो आपके बॉडी में, आपका जो डेली का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से मीन्स हैं जिससे ये इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है वो स्प्रेड होता है, कहाँ से आता है आखिर, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है ना कि ये डिजीज होता कैसे, किस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है उसका मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग क्या है। जैसे मैंने आपको इन्फेक्शियस में क्या बताया कि ये एक दूसरे से होता है, जैसे कॉमन कोल्ड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेज में। यहाँ पे हमें पढ़ना है 4 टाइप। पहला है एयर बॉर्न डिजीजेज। एयर मतलब हवा, हवा से जो डिजीज हमारे बॉडी में एंटर करता है, जैसे कॉमन कोल्ड, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब क्या होता है, एयर बॉर्न डिजीज होता है। अब ये देखो, इसलिए कहते हैं ना कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, एयर बॉर्न अगर आएगा भी, अगर हम इनहेल करेंगे भी, तो क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उससे लड़ती है। इम्यूनिटी हार जाती है तो क्या होता है, आपके बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज, पानी के इन्फेक्शन से, अगर पानी अच्छा नहीं है तो कौन कौन सी बीमारी होती है, कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, दीज ऑल आर वाटर बॉर्न डिजीजेज। थर्ड टाइप है सेक्सुअल डिजीजेज। सेक्सुअल डिजीजेस का मतलब होता है जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया। क्या होता है, सिफिलिस बैक्टीरिया की वजह से प्रॉब्लम आती है बॉडी में। एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। व्हाट इज फुल फॉर्म पूछा जाता है बच्चों क्वेश्चंस एड्स का, तो आपको पता होना चाहिए। ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड,
I स्टैंड फॉर इम्यूनो, D स्टैंड फॉर डिफिशियंसी, S स्टैंड फॉर सिंड्रोम, मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये सेक्सुअल डिजीज़ होता है। एनिमल बॉर्न डिजीज़ की बात करें तो वो होता है रैबिस। तो ये सारे डिजीज़ है, ये सारे है एनिमल बॉर्न में, मतलब एनिमल के कांटेक्ट में आप जाते हो तो उसको अगर बीमारी तो वो आपको भी हो जाती है। दैट इज इन्फेक्शियस, स्प्रेडिंग हो रहा है। ये जितनी भी टाइप अभी आपने पढ़ी ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर आते हैं, जिससे एक दूसरे से स्प्रेड होता है ये चीज़। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं कि इन सब डिजीज़ तो हमें हो गया, लेकिन इसके लिए कोई इलाज है? हम किस तरीके से इसको रोकेंगे, कैसे हम इससे छुटकारा, अगर मैं मान लो आपके बॉडी में एंटर कर गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तुम क्या करते हैं? मेडिसिन खाते हैं। कौन सी मेडिसिन खाते हैं? चलिए देखते हैं। आज हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या करता है हमारे बॉडी में। एंटीबायोटिक्स हम क्या करते हैं, अगर हम बीमार होते हैं, हमें अगर फीवर आता है तो हमें पैरासीटामोल बोलते हैं कि पैरासीटामोल खाना है, राइट। पैरासीटामोल एक एंटीबायोटिक होता है, राइट। एंटीबायोटिक हमें मिलता है, एंटीबायोटिक से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी में एंटर किया उसको जाके वो सप्रेस कर देता है, रोक देता है। उससे क्या होता है, जो बीमारी है हमारी वो ठीक हो जाती है। तो यही बोल रहे हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, दीज आर द केमिकल्स, मीन्स मेडिसिन और ड्रग, एक ऐसा केमिकल जिससे बनाया गया, केमिकल से ही तो दवाइयाँ बनती है, ठीक है। एक ऐसा ड्रग दैट ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया, वो क्या करता है, जाके उस बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देता है। दे आर यूज फॉर डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया। बेसिकली इसको यूज़ करते हैं हम किसके लिए, जो बैक्टीरिया से जो भी डिजीज कॉज होता है उसमें हम एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, आप उसको नहीं खाओगे तब भी ठीक नहीं होगा, राइट। लेकिन बैक्टीरिया से होता है तो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो कहता है डू नॉट हैव दियर ओन बायोकेम बट डिपेंड अपॉन दैट ऑफ द होस्ट। तो यही बात कह रहा है कि एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन पे वर्क नहीं करता, एज द वायरस डू नॉट हैव दियर ओन बायोकेमिकल मैकेनिज्म, क्योंकि वायरसेस के पास अपना ओन बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं होता है। लेकिन बैक्टीरिया के पास क्या होता है, अपना बायोकेमिकल पाथवे, अपना मैकेनिज्म होता है। ये बस डिपेंड करता है होस्ट पे, तो वहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हमने देखी बच्चों। अब हम देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है इनका, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहला हमें देखना है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हम कैसे इसको ट्रीट करें। सबसे पहले क्या करना है, जो ये डिजीज़ है, इफेक्ट है डिजीज़ का, उसको कम करना, टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीजेज। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मेडिसिन खाना होगा। बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिजीजेज, हम मेडिसिन खाते हैं तो हमारा फीवर, पेन क्या होता है, ये सब ठीक होने लगता है। एंड बाय टेकिंग कंप्लीट रेस्ट टू कंजर्व द बॉडी एनर्जी, और हमें रेस्ट बोला जाता है कि 1-2 दिन के लिए रेस्ट कर लो, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी की एनर्जी फिर से वापस आ जाती है। दूसरा, टू किल द कॉज ऑफ द डिजीजेज। फर्स्ट हमने देखा टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीजेज, दूसरा हम देखेंगे टू किल द कॉज ऑफ द डिजीजेज, राइट। तो कहता है बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स विच किल द डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज के लिए हमें एक सुटेबल एंटीबायोटिक्स लेना है, एक मेडिसिन लेना है, जिससे क्या होगा, माइक्रोब्स को वो मार देगा, किल कर देगा। तो ये दो हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, अब हम इसको रोकेंगे कैसे, प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो कहता है पहला जनरल मेथड के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा स्पेसिफिक मेथड के थ्रू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जनरल मेथड क्या है। कहता है जनरल मेथड दे इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। पहला इसके अंदर आता है प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये प्रिवेंशन का प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो जो माइक्रोब्स है उसको एक्सपोज करने से रोको। दूसरा बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, दूसरा ये है कि नहीं तो अपने इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करो। आप कैसे करेंगे, पहला प्रिवेंशन एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। चलिए ए का देखते हैं कि ये क्या बोलता है। ये कहता है जितने भी एयरबॉर्न माइक्रोब होते हैं, एयरबॉर्न की बात जो अभी मैंने आपको बताया है, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय अवॉइडिंग ओवर क्राउडेड प्लेसेस, राइट। एयरबॉर्न डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, आपको ओवर क्राउड को प्लेसेस को अवॉइड करना होगा, इससे क्या होगा, एयरबॉर्न डिजीज माइक्रोब्स नहीं आपको होगा। दूसरा वाटर बॉर्न माइक्रोब्स, वाटर बॉर्न माइक्रोब्स के लिए क्या होगा, हमें कंटामिनेटेड वाटर को पीने से रोकना होगा। हमको कंटामिनेटेड मतलब जो पानी में इन्फेक्शन है, तभी हम कहते हैं ना फिल्टर का पानी पियो, ऐसे पानी मत पियो। उससे क्या होगा, हमें वाटर बॉर्न माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करेगा और हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। वेक्टर बॉर्न एक आता है थर्ड, वो होता है वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन। उसको रोकने के लिए क्या करना, हमें इन्वायरमेंट, अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना होगा। कोई भी रैपर खाया टॉफ़ी का और फेंक देते हैं लोग, ठीक है, ऐसे ही बाहर, तो इससे आपको पता है कितने सारे इन्फेक्शन होते हैं। इसलिए हमेशा डस्टबिन में
बच्चों फेंकने का डालो कि कोई भी चीज़ अगर आप खाते हो तो उसको फिर जो उसका वेस्ट है उसको डस्टबिन में डालो, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है वो उससे छुटकारा मिलता है। चलिए अब चलते हैं बी। जनरल मेथड के अंदर पहला हमने पढ़ा प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स, राइट। उसमें हमने बहुत सारे देखे, एयर, वाटर, वेक्टर। अब चलते हैं बूस्टिंग कैसे करते हैं हम इम्यून सिस्टम को, बाय बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। तो कहता है our immune system plays an important role in fighting against the microbes that enter our body। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना लड़ सकता है, उसके पास कितनी शक्ति है कि वो माइक्रोब से लड़े जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है। और अगर शक्ति नहीं होती, जिनकी वीक होती है, उनको क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को हमें क्या करना चाहिए, बहुत मजबूत रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे हम इन सारी डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, पानी पीना है ज़्यादा। इसके लिए हमें डिफरेंट काढ़े पीने, जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो प्रॉपर नॉरिशमेंट और हेल्दी डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज विटामिन एंड मिनरल इज नेसेसरी फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें हेल्दी डाइट खाना है, हमें टाइम पे खाना खाना है, हमें न्यूट्रिएंट्स लेना है, हमें विटामिन लेना है, डिफरेंट मिनरल्स लेना है। जिससे क्या होगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम का फंक्शन बेटर होगा और हम क्या करेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। बच्चों तो ये था जनरल मेथड। अब चलते हैं स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड क्या कहता है, ये कहता है इट इन्वॉल्व द प्रिवेंशन मेथड डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। अब देखिए ये क्या कहता है, मतलब इसको कैसे करेंगे कि कैसे हम स्पेसिफिक मेथड की बात। इट इज डन बाय द इम्यूनाइजेशन विच इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ द हॉर्स टू मेक हिजर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस antibodies against that particular disease, so that the next time even if the disease will strike the host body will full vigor, the body will be able to protect itself with the help of these antibodies। क्या होता है स्पेसिफिक मेथड के अंदर बच्चों कि जो हमारे बॉडी में जब क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है बॉडी की, बॉडी में इम्यूनाइजेशन होता है, उसका क्या काम होता है कि हम अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो वो क्या करता है, पैथोजन जो हमारे अंदर इंटर करता है उसको वो वीक करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और जो भी हम एंटीबॉडीज़ वो जो प्रोड्यूस होता है हमारे अंदर, ठीक है, किसी भी डिजीज़ का क्या होता है, एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, एंटीजन जाता है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए। तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जब डिजीज़ स्ट्राइक करता है हॉर्स बॉडी में, तो वो हमें क्या होता है, हमें प्रोटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीबॉडीज़। तो हमें इस तरीके से ये एक प्रोसेस है, स्पेसिफिक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल हम जनरल मेथड ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक मेथड के अंदर भी हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व द प्रिवेंशन मेथड, एक पहले से ही प्रिवेंशन मेथड। जैसे एक याद होगा पहले क्या होता था बच्चों, जैसे वो कोई भी बीमारी होती थी उसकी मेडिसिन पहले से लोग ले लेते थे कि अगर हम ये खाली टेटनस है तो क्या होता है, हम टेटबैग का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो पहले से क्या करते हैं डॉक्टर कि हमें हेपेटाइटिस बी है तो उसका इंजेक्शन हमें पहले से लगा देते हैं कि आगे चल के वो बीमारी आपको ना हो। तो उसके लिए हम पहले से ही इंजेक्शन लगा के रेडी रहते हैं कि हमें वो बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका यही मेथड है स्पेसिफिक मेथड, कि हमें वो जाता है बॉडी के अंदर और पैथोजन को वीक कर देता है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है उस इंजेक्शन के थ्रू, जिसके थ्रू हमें बीमारी नहीं हो। तभी बचपन में इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को कि ये सब बीमारी ना हो। उसके लिए हम पहले से अपने आप को प्रिवेंट रखते हैं, अपने आप को कि हमारे अंदर अगर एंटर करे भी तो वो लड़े, इतने अंदर हमारे एंटीबॉडीज़ है वो क्या करे, वो अंदर जाके इतना लड़े कि हमें वो बीमारी ना हो। ठीक है, तो यही फाइनल है बच्चों आपका स्पेसिफिक मेथड। तो आज का लेक्चर इतना ही है और ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर हमें इतना ही पढ़ना है बच्चों कि क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा मुझसे प्लीज़ मैसेज करके पूछ सकते हो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।